मैडम फोटोग्राफर रेडी है, आपका इंतजार हो रहा है, जल्दी आ जाइए आप। मेरा नाम जानसू है। मैं अपने वालिदैन की सबसे छोटी बेटी हूँ। आ जाओ, तुम्हारी मॉम भी आ रही है। वो बाबा, मुझे कहना था कि जो प्रेजेंटेशन कंपनी की मीटिंग में देनी है वो तैयार कर ली है। बिल्कुल परफेक्ट है ना? जी बाबा, बिल्कुल परफेक्ट है। अपने भाई को दे दो। जान को? हाँ, प्रेजेंटेशन तुम नहीं, तुम्हारा भाई देगा। बाबा उसने बनाई है तो उसे देने देना। कंपनी के चेयरमैन जब तुम बनोगे तो प्रेजेंटेशन भी तुम ही दोगे। फैसला हो चुका है। इस वास को इस टेबल पे रख दो। तो सब रेडी है यहाँ पर? तुम्हारे डिवोर्स लेने से ये फैमिली फिर से मुकम्मल हो गई। क्या बात है अम्मी, आज तो अपनी पसंदीदा वास लेकर आई हैं। खैरियत तो है ना? ये पिक्चर मैगजीन में लगने वाली है, इतना तो करना ही पड़ेगा। जल्दी आओ, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत काम है। तुम मेरी जगह बैठ गई। आई एम सॉरी। फंसा दिया मुझे। उधर भाई के साथ जाके बैठो ना। आओ यहाँ बैठ जाओ। ड्रेस का थीम ब्लैक रखने को कहा था और इसको देखो। चलें, सब रेडी हैं? नब्बे % लोगों का मानना है कि पैसा ही मसाइल का हल है। शायद मैं बाकी के 10% लोगों में से हूं। क्या तुम कोई चीज बर्बाद किए बगैर नहीं रह सकती हो? जानती हूं आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। हाँ ठीक है, तो फिर आप नाराज रहे मुझसे। मैंने कब कहा है कि आप मुझसे नाराज ना हो? मैं अपनी गलती मान तो रही हूँ कि मेरा बैलेंस आउट हुआ और मैं गिर गई। इसमें सिर्फ मेरी नहीं, भाई की भी गलती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ मुझे पे गुस्सा करती रहती हैं। बातें सुनना अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। कहाँ जा रही हो अब तुम? मैं खुद नहीं जानती। मैं बताती हूँ तुम्हें। रेस्टोरेंट जाना है तुम्हें। वहां क्यों जाऊंगी मैं? अपने होने वाले हस्बैंड से मिलना। अम्मी, मैंने फैसला सुना दिया है। इरजान का बेटा तुम्हें रेस्टोरेंट में मिलेगा। वो आज ही अपनी स्टडीज कंप्लीट करके इस्तांबुल वापस आया है। मेरी बात गौर से सुनो, जो पहले किया था वो अब नहीं होगा। सैलून से अपॉइंटमेंट भी ले लिया है तुम्हारा, ताकि कुछ खूबसूरत नजर आ सको। ड्रेसेस भी वहीं पहुंच जाएंगे। तैयार हो जाना ठीक से। सुन रही हो ना? कुछ कहा है मैंने? ठीक है अम्मी। देखो मेरी बात सुनो, वो लड़का बहुत अच्छी फैमिली। जानसो, रुक जाओ, रुको। दादी ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की है। कह रही थी मिल लो तुम जाके उससे। एक अजनबी लड़की है, मैं उसे जानता तक नहीं। बकौल दादी के बहुत खूबसूरत है। यार, मुझे पता है कि वो अजीब होगी। करीम, तुम भी तो अच्छी तरह जानते हो यहाँ की लड़कियों को,
खामखा की मॉडल, सर पर कपड़े पहने, ऊपर से बहुत सारी ज्वेलरी, बहुत सारा मेकअप और बाल भी डाए। मुझे यकीन है वो ऐसी ही होगी। अंकल, आपने शादी क्यों नहीं की अब तक? बेटा किस्मत में नहीं था मेरी। फुर्सत नहीं मिली कहा जाए तो ठीक रहेगा। सारी जिंदगी मॉम के साथ जो ड्राइविंग करते रहे। मुझे मैडम के साथ काम करते हुए काफ़ी अरसा हो गया है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। ये सब नसीब ही की बात है। मेरे नसीब में क्या है मुझे नहीं पता। मैडम, फूल खरीद लीजिए। प्लीज़ एक फूल खरीद लीजिए ना, सुबह से मेरा एक भी फूल नहीं बिका है। तो बताइए कौन सा फूल निकालूं आपके लिए? क्यों बंद किया आपने? जान सो बेटा, ये लोग चोरी भी कर लेते हैं। अरे अंकल, डर डर के भी कोई जीना है अरे भला? बेटा, अरे क्या अंकल, कर रहे हो शीशा तुम? खोलने नहीं खोलो। दीजिए। शुक्रिया मैडम। दुआ है कि जल्दी आपको आपका चाहने वाला मिल जाए। अल्लाह हाफिज। ये लड़की कितनी प्यारी थी, देखे तो दिल करता है देखते ही रहे। इसके पीछे भी एक राज है, और वो ये कि जब आपकी उम्र बढ़ना शुरू हो जाए, आप खूब सारा मेकअप कर लें, उसके बाद सबको अच्छे ही लगेंगे आप। अंकल जरा रोकिए एक मिनट। मैं यहाँ से रेस्टोरेंट खुद चली जाऊंगी। रेस्टोरेंट तो अभी आया नहीं है, तुम क्यों उतर रही हो गाड़ी से? अल्लाह अल्लाह। इशारे इतने बड़े शहर में, आखिर वो मुझे कहाँ मिलेगा? आ जाओ, ताजा ताजा पाकर खानी ले लो। जी बोलिए मेरी बहन। अगर कोई एक इशारा मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। क्या मतलब है आपका? छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। बस एक पाकर खानी दे दो मुझे। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या चाय पियेंगी आप? चाय दे दूं आपको? माफ करना भाई मुझे। या अल्लाह, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। इशारे मिलेंगे तुम्हें उसके। क्या बात है जानसू, क्या बात है? सर, मैं यहाँ नौकरी के लिए आई हूँ। मेरा मतलब मेरे पास काम का तजुर्बा नहीं है, लेकिन और ग्रेजुएशन में हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे। हाँ, अब बताओ क्या कह रही थी? ग्रेजुएशन तो किया है ना? जी बिल्कुल, बताया तो है। इंग्लिश आती है या नहीं? जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी आती है। यानी इंग्लिश, जर्मन और इटालियन आती है मुझे। अपने कपड़ों का साइज बताओ। क्या मतलब? मतलब ये किस साइज के कपड़े पहनती हो तुम?
मीडियम। हाँ ये लो, ये बिल्कुल फिट आएंगे तुम्हें। अभी जाकर फौरन चेंज कर लो। ठीक है। आज सिर्फ हेलो हाय कर लो सबसे। हाँ मगर कल सुबह 9 बजे फ्लोर पर होना। इसका मतलब जॉब मिल गई मुझे? हाँ बिल्कुल, जाओ जाकर चेंज कर लो। शाबाश बेटा। हाय, अंदर बहुत गर्मी है। ओह, तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं कभी कभी ऐसे काम करती हूँ। हाँ, मेरा नाम रिजा है, तुम्हारा नाम? मेरा नाम जानसू है। नई जॉब है क्या तुम्हारी? हाँ बिल्कुल, आज तो इंटरव्यू था मगर उन्होंने ज्वाइनिंग का कह दिया। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। रुको, ऐसे नहीं बांधते, मुझे तो मैं बांध देती हूँ। फिर तो तुम यहाँ किसी को नहीं जानती होगी, है ना? बिल्कुल परेशान ना हो तुम, मैं हूँ ना, सबसे तारुफ करा दूंगी तुम्हारा। देखो बांध दिया मैंने। तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? कैसी गैरों जैसी बात कर रही हो, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? हाँ ये लो, बाल बांधो अपने। बाल खुले ना होने चाहिए। हम बिल्कुल अभी अभी मिले हैं और तुम मेरे लिए कितना कुछ कर रही हो। तुमने तो मुझे एक लम्हे में गैर कर दिया यार। नहीं यार, असल में मुझे इसकी आदत नहीं है ना, तो बस इसी वजह से। इसकी वजह महबूब है या फिर फैमिली? हाँ, मेरा मतलब दोनों में से कौन तुम्हारी केयर नहीं करता? अरे ऐसे नहीं होगा यार। आई, एक मिनट रुको जरा। हो गई तैयार। थैंक यू सो मच रिजा, ये मेरी पहली जॉब है और यहाँ आते ही मुझे तुम जैसी दोस्त मिल गई। हाँ चलो आओ मेरे साथ। शुक्रिया आपका। हाँ तो जानसू, अपनी चारों तरफ देखो, क्या दिख रहा है तुम्हें? फ्रूट्स और सब्जियाँ। ठीक है, और तुम इनके प्राइस देख रही हो? कौन खरीदता होगा इन्हें? यकीनन इंसान। सिर्फ इंसान ही नहीं लेते इन्हें यार, अमीर इंसान लेते हैं। यानी यहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए। वो देख रही हो सामने कौन है? वो एक बहुत अमीर औरत है। देखो लोग कैसे उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। मुझे तो कोई उसके आगे पीछे नहीं दिख रहा। उसके आगे पीछे नहीं तो क्या हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं लोग? उसके बाल तो देखो जरा, महंगा शैम्पू इस्तेमाल करती होगी। मुझे तो ऐसा लगता है अपनी आईब्रोज के लिए भी अलग शैम्पू यूज करती है। रिजा, ये वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। तुम्हें नहीं पता यार, ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। इनके जानवरों का खाना भी हमारे खाने से महंगा होता है। रिजा, देखो मेरी बात। जानसू, मैं इन अमीरों को ना बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। ये अमीर लोग बहुत नकचड़े होते हैं और इनसे मैं किस तरह डील करती हूँ, आओ दिखाऊं तुम्हें। रुको तो सही रिजा। अरे आओ ना। क्या कर रही हो रिजा? देखती जाओ। मैडम खुश आमदीद, खुशी हुई आपके आने से। क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं आपकी? मेरी हेल्प? जी आपकी। तो फिर ठीक है, आप मुझे बता सकती हैं अनानास कहाँ रखे हैं? एक बात बताइए, आप मेरी तरफ देखकर क्यों नहीं बात कर रही? माशाल्लाह, इतनी प्यारी आंखें हैं तुम्हारी, मुझसे क्यों छुपा रही थी तुम? मैं वो ओह, ये रहे अनानास, बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए तैयार कर देती हूँ। मैं कर लूंगी, शुक्रिया आपका। आपका दिन अच्छा ठीक गुजरे। है। हाँ। कितनी खूबसूरत है ना? क्योंकि वो ऐसी इंसान नहीं है जैसा तुम सोच रही थी। वो एक बहुत ही मशहूर मॉडल है। हाय अल्लाह, मैंने पहचाना नहीं। यार शांसो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कम से कम उनसे एक ऑटोग्राफ ही ले लेती। आओ चलो उनके साथ एक सेल्फी लेकर आते हैं। आओ नहीं, चलो। रुक जाओ। अरे, एक्सक्यूज रुको। मी मैडम। दरअसल मैडम, मैं रिजा हूँ और ये है मेरी सबसे प्यारी दोस्त जानसू। आपको टीवी पे देखती हूँ, सामने देखा तो पहचान नहीं सकी। प्लीज आप एक ऑटोग्राफ देंगे मुझे? मेरे पास इससे बेहतर आइडिया है। क्या तुम्हारे पास फोन? जी है ना। I'm so sorry, हमने आपको तंग किया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शांसो नाम है ना आपका? जी। आ जाओ आप भी। आ जाओ आ जाओ। चलो अब हम एक सेल्फी लेते हैं। जी। ये लो। थैंक यू। थैंक यू। Thank you.
तुम यहाँ इस तरह छुपकर क्यों बैठी हुई हो? हाँ, ऐसे ही। ये बिस्किट का पैकेट फट गया था, इससे पहले अरजान देखता मैं लेकर आ गई। खा के देखो, इतना ज़बरदस्त है। ये रजान कौन है? ओह, तुम मिलोगी उससे? मेरा मतलब है चलती फिरती हर चीज़ के ऊपर लाइन मारता है। सब खैरियत तो है? वो एक छोटा सा मसला हो गया है, मुझे जाना होगा। ओह, जा कहाँ रही हो? यार, अम्मी ने बुलाया है मुझे। उनको बताया नहीं तुम्हारी जॉब लग गई? एक सेकंड, जरा पकड़ना इसको। ओह वाओ, ये पर्स कितने का है? ओरिजिनल पर्स है ये तो? नहीं, ये जाली है यार। जाली नहीं है ये। जानसो, मैंने भी काफ़ी पर्स देखे हैं, मुझे भी पहचानी ये पर्स असली है, समझी? अगर यहाँ भी ऐसे पर्स बनते तो मुझे जाली लगते। अरे यकीन करो मेरी बात का, ये जाली है यार। देखो, हाथ में बिस्किट्स लेके जल्दी से बाहर आ जाओ, वरना जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होगा। यार क्या हुआ, तुम मुझसे इतनी परेशान क्यों हो रही हो? जानसो, थोड़ी देर यहीं रुक जाओ, बाहर मत जाना। जानसो, मत जाओ प्लीज, रुक जाओ। वाह, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो एक बदसूरत सी लड़की को अंदर जाते हुए देखा था, मालूम नहीं था अंदर इतनी खूबसूरत लड़की भी होगी। कहाँ वो और कहाँ तुम? ज़बान संभालो अपनी। चुप हो जाओ तुम। हाय, मेरा नाम अर्जुन है। मेरे ख्याल से तुम यहाँ अभी आई हो। जी हाँ, अभी नौकरी लगी है मेरी। जानसू, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। अगर तुम चाहो तो साथ चल के कॉफी पीते हैं। हाँ, बहुत अच्छी कॉफी बनाता हूँ मैं। नहीं, मुझे जाना है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। रुक जाओ एक मिनट। कॉफी नहीं पीनी तो कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लजीज सा खाना खिलाता हूँ। पता है, सब मेरे हाथ के बनाए हुए खाने की बहुत तारीफें करते हैं। हाँ, चलोगी ना तुम? और खाना खाते खाते हम एक दूसरे को जान भी जाएंगे। जाओ, क्या ख्याल है तुम्हारा? जल्दी क्या कर रही हो? भागो हटो, छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो? ये हम लोग साथ खाना खाने जाने वाले थे। ये नहीं खाओगे क्या तुम? हाँ बिल्कुल, मुझे चाहिए ये लो। मॉम, मेरी बात सुने। एहसास है तुम्हें इस बात का कि तुमने किया क्या है? इंसान अपने खानदान की इज्जत के लिए क्या नहीं करता। तुमने अपने खानदान की जो बेइज्जती कराई है, ये थप्पड़ इसीलिए था। बचपन से आज तक आपने इससे ज्यादा बुरा किया है मेरे साथ मॉम। मैं जो भी करूं, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं अपने खानदान के लिए बुरी साबित हुई हूं। इतने सालों में जो कुछ भी हुआ, काश आप मुझे समझ पाती। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से मैंने कितनी बातें सुनी हैं, कितनी शर्मिंदगी उठाई है मैंने। क्या नई बात है ये? आपने बहुत सख्त मेहनत की है हमारे खानदान को ठीक करने के लिए। मनहूस लड़की, हद हो गई, अब मैं ये नहीं सुनूंगी। कम से कम मैं आपकी तरह तो नहीं हूं, अपनी जीत के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। हाँ हाँ, ये ले, ये सब कुछ रख ले, ये ले, सब कुछ उठा कर ले जाए यहाँ से। अगर इन सारी फालतू डेट से मुझे छुटकारा मिल सकता है तो आप ये सब ले लें। मुझे इन सब में से कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ उठा कर ले जाए यहाँ से। आपने मुझे पागल कर दिया, नफसियाती कर दिया है। ले ये सब भी। मैंने कभी नहीं चाहा कि मुझे ये सब कुछ मिले आपसे। मैं चाहती हूँ जैसे आप भाई को गले लगाती हैं, वैसे मुझे भी गले लगाकर प्यार करें। जैसे उसको अपना बेटा कहती है, मुझे भी अपनी बेटी कहे। इन सब बातों का सिर्फ एक ही हल हो सकता है। ये सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब तुम ऐसे शख्स से शादी करो जो हमारी पसंद और हमारे मेयार का हो।
मॉम, ये थप्पड़ पहला और आखिरी था। आज के बाद आप मुझ पर कभी भी हाथ उठाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। हेलो जानसू। प्रजा, ये ना पूछना कि क्यों। मुझे एक नया घर ढूंढने की जल्द से जल्द जरूरत है। अगर तुम्हें कोई जगह पता है तो मुझे बता दो प्लीज।